हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीडीएस रेट चार्ट के बारे में। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कब कब कहां कहां पे आपका टीडीएस कटता है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। तो जिनका भी टीडीएस भी कटता है या जो लोग काटते भी है तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख के अपना टीडीएस वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी टैक्स प्लानिंग करवाना चाहते हैं, लिंक सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि टीडीएस होता क्या है। तो देखिए, टीडीएस बेसिकली एडवांस टैक्स की तरह होता है। जब भी आपकी इनकम एक्रूड होती है या फिर रिसीव होती है उसके ऊपर लग जाता है। सिंपल सी बात है, टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से काम करता है कि इसके अंदर जो भी डायरेक्टर होता है, यानी कि एक पर्सन जो भी लायबल होता है पेमेंट करने के लिए ऑन द नेचर ऑफ द स्पेसिफाइड पेमेंट्स, तो गाइस जो अदर पर्सन है वो डायरेक्टरी कहलाता है। मतलब मान लीजिए जैसे एम्प्लॉयर आपका डायरेक्टर हो गया और जो एम्प्लॉइज है वो आपकी डायरेक्टरी हो गए, तो वहां पे उनको सैलरी का पेमेंट करने से पहले या कोई भी अदर पेमेंट करने से पहले उसको टीडीएस काटना पड़ता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर जमा कराना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये होती है, जो डायरेक्टरी होता है उसको उसका पूरा यहाँ पे क्रेडिट मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 26AS या एक टीडीएस के सर्टिफिकेट के थ्रू। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी टीडीएस की जो रेट्स है वो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के अंदर यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाली है। तो पहले अगर मैं सेक्शन 192 की बात करूं, यानी कि सैलरी इनकम के लिए, तो वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख रुपए। अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख के ऊपर है और आप किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो आपकी जो भी स्लैब रेट होगी, जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते होंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एडवांस टैक्स ऑलरेडी काट लिया जाता है, टीडीएस बेसिकली, और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाता है। उसके बाद में लेट सपोज अगर आपके पास में और डिडक्शन है, फिर अगर आप आईटीआर वगैरह फाइल करते हो तो आप अपना टीडीएस का रिफंड ले सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, मतलब अगर आपकी जितनी इनकम है उतना ही अगर आपका टीडीएस भी कटा है, तो कोई भी आपको रिफंड वगैरह नहीं मिलता है और आप सिंपली अपनी आईटीआर फिलअप कर सकते हो और इस टीडीएस के क्रेडिट को आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में गाइस आता है अपना 192A, जहां पे अगर लेट सपोज अगर आप ईपीएफ का जो अमाउंट होता है, अगर प्री मैच्योर अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो, तो वहां पे 50,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है। 50,000 के ऊपर का अगर अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हो तो 10% आपका टीडीएस कट जाएगा। इसके अलावा गाइस, अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह बाय कर रखी है तो उस पर 10,000 रुपए की लिमिट है और 10% यहाँ पे टीडीएस रेट है। साथ में अगर आप गाइस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने पे आपको जो डिविडेंड मिलता है, अगर वो डिविडेंड का अमाउंट मोर देन 5,000 रुपीज होगा तो उसके ऊपर 10% का टीडीएस कट जाएगा। इसके अलावा अगर बैंक के अंदर आप एफडी कराते हैं, बैंक से आपको जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो उस पर भी 40,000 रुपए की लिमिट है नॉर्मल लोगों के लिए, और सीनियर सिटीजन लोगों के लिए 50,000 की लिमिट है। इसके बियॉन्ड कोई भी अमाउंट जाता है तो बैंक सिंपली यहाँ पे 10% की रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। इसके अलावा गाइस, अगर एफडी के अलावा अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा अगर आप कुछ भी बाई करते हैं तो उस पर भी आपकी 5,000 रुपए की लिमिट है और 10% आपका टीडीएस कट जाता है। इसके अलावा गाइस, आप ड्रीम 11 हो गया, लॉटरीज हो गई, केबीसी हो गया, कौन बनेगा करोड़पति हो गया, या कोई भी पजल गेम हो गया, या कहीं से भी आप कुछ भी विनिंग अमाउंट वगैरह जीतते हैं तो उसके ऊपर भी 10,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। यानी अगर आपका विनिंग अमाउंट मोर देन 10,000 रुपीज है तो उसके ऊपर सीधा 30% यहाँ पे टैक्स कट जाएगा। सेम कहानी जो है घोड़ों की रेस के अंदर, अगर आप पैसा वगैरह लगाते हैं, सट्टा वगैरह खेलते हैं, तो उसके ऊपर भी भाई आपका 10,000 रुपए की ऊपर की विनिंग के ऊपर 30% ऑलरेडी यहाँ पे टीडीएस वगैरह डिडक्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें बात करूं कॉन्ट्रैक्ट इनकम की, अगर आपका किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है और आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो पेमेंट वगैरह करता है तो 30,000 रुपए है सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए। और लेट सपोज अगर वो आपको टुकड़ों के अंदर पेमेंट करता है और पेमेंट का अमाउंट मोर देन 1 लाख रुपीज होता है पूरे साल भर के अंदर, तो गाइस वहां पे भी आपका टीडीएस कटेगा। टीडीएस की रेट इंडिविजुअल के लिए 1% रहेगी, लेकिन कोई भी कंपनी वगैरह हो गई तो उसके लिए 2% रहेगी। इसके अलावा गाइस, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है और आपको कमीशन वगैरह मिलता है इंश्योरेंस का, तो वहां पे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 रुपए, 15,000 के ऊपर जाते ही 5% का कटेगा, और अगर आप मान लीजिए नॉन इंडिविजुअल है तो उसके केस में 10% कटेगा। साथ में गाइस, अगर आपकी मैच्योरिटी हो रही है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपकी एलआईसी यहाँ पे मैच्योर हो रही है तो उस केस में भी अगर मैच्योरिटी का अमाउंट अगर मोर देन 1 लाख रुपीज है तो वहां पे आपका 5% टीडीएस कटता है। वहां पे भी 1 लाख रुपीज की थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। इसके अलावा गाइस, कोई पेमेंट किया जा रहा है यहाँ पे नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स मैन को या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को, तो वहां पे कोई भी लिमिट नहीं है, आपको हर हाल में 20% टीडीएस काटना पड़ेगा। बाकी अगर आप लॉटरी टिकट्स वगैरह बेचते हैं उस पर कमीशन मिलता है तो वहां पे 15,000 रुपए की लिमिट है, उसके ऊपर बियॉन्ड 5% का टीडीएस है। बाकी अगर आपको मान लीजिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी कमीशन मिलता है या कहीं से भी कुछ भी रेफर करने पे कमीशन मिलता है, ब्रोकरेज मिलती है, स्टॉक मार्केट के डीमैट अकाउंट खोलने पे अगर आपको कमीशन ब्रोकरेज मिलती है, तो वहां पे भी 15,000 रुपए की लिमिट है
है 15,000 रुपए के ऊपर बियॉन्ड जो है 5% का टीडीएस कट जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो है लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर को रेंट के ऊपर देते हैं और उसका जो ग्रॉस रिसिप्ट है अगर 2,40,000 रुपए के ऊपर रहता है तो वो भी आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप प्लांट और मशीनरी भी यहाँ पे रेंट पे लेते हैं तो वहाँ पे भी अगर 2,40,000 रुपए के ऊपर ग्रॉस यहाँ पे जो है पेमेंट वगैरह होता है तो उसके ऊपर भी आपका 2% टीडीएस कटता है। साथ में अगर गाइस कोई भी आप प्रॉपर्टी को जो है बेसिकली ट्रांसफर करते हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड तो वहां पे भी 50 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। आप लोगों को पता होगा कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी बाई करोगे अगर 50 लाख के ऊपर की वैल्यू है उसकी तो 1% टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस अदर यहाँ पे अगर रेंट पे आप देते हैं यहाँ पे मतलब कोई भी चीज तो वहां पे भी सिंपली 50,000 रुपीज की लिमिट है। यानी लेट्स सपोज अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है उसका 50,000 रुपए के ऊपर का भाड़ा है पर मंथ का तो वहां पे भी आपको टीडीएस काटना पड़ता है। गाइस अगर आप कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल यहाँ पे सर्विस दे रहे किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वगैरह पे काम कर रहे हैं उनके साथ में प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए तो उस केस में भी यहाँ पे 30,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। और डायरेक्टर्स के केस में तो जीरो है, डायरेक्टर खुद ही अपनी कंपनी को टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है तो उस केस में भी गाइस यहाँ पे 2% बेसिकली टेक्निकल सर्विस के केस में, कॉल सेंटर्स के केस में और 10% जो है प्रोफेशनल सर्विस के केस में टीडीएस काटा जाएगा। गाइस अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे अगर आपकी कोई भी इनकम वगैरह होती है इन रेस्पेक्ट ऑफ द यूनिट्स तो वहां पे भी 5,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है तो वहां पे भी आपका 10% टीडीएस कटेगा। और इसके अलावा गाइस अगर आप यहाँ पे जो है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पे जो है एक्विजिशन कर रहे हैं तो उसको अब जो भी आप कंपनसेशन वगैरह पे करेंगे तो वो भी अगर 2.5 लाख के ऊपर है तो उस पर भी 10% का टीडीएस कटेगा। और अगर आपने कोई इंफ्रा बॉन्ड्स वगैरह खरीद रखे उससे अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर तो 10% है, कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। इसके अलावा गाइस जितने भी म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं तो गाइस वहां पे भी आपका 5% टीडीएस यहाँ पे कंपलसरी है। इसके अलावा गाइस अगर आपने कोई भी काम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहा है आपको कमीशन मिल रहा है, ब्रोकरेज मिल रही है, आप प्रोफेशनल फीस वगैरह चार्ज कर रहे हैं लेकिन ऊपर हम लोगों ने सेक्शन देखे थे 194C, H और J अगर उनको छोड़कर तो वहां पे आपका 50 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होगा और 5% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और 194N ये काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप बैंक से यहाँ पे कैश विड्रॉल करते हैं और बैंक को अगर आपने अपनी आईटीआर वगैरह नहीं दे रखी है तो उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ की है। 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉल करोगे तो 2% का टीडीएस आपका कट जाएगा, वो भी उस केस में जब आप आईटीआर फाइल करते हो। गाइस अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो ये जो लिमिट है 1 करोड़ की जगह वो 20 लाख रुपए की और 20 लाख के ऊपर ही कैश विड्रॉल करते 2% टीडीएस कटेगा। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स सेल वगैरह करते हैं तो वहां पे भी 5 लाख के ऊपर 1% टीडीएस कटेगा। इसके अलावा गाइस जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को अगर आप कोई भी यहाँ पे पेमेंट करते हो कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट वगैरह तो वहां पे उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होती है यानी कि 3 लाख रुपए हो गई और सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपए हो गई और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके केस में 5 लाख रुपए हो गई तो वहां पे भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग बेसिकली आपका टैक्स वगैरह कटता है। इसके अलावा गाइस कहीं से आप यहाँ पे गुड्स वगैरह परचेज कर रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यू जो है अगर मोर देन 50 लाख रुपीज है तो आपको 0.10% बेसिकली टीडीएस काटना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस अगर आपको कोई भी परक्यूसिट मिल रहा है कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से, नॉर्मली ये डॉक्टर्स के केस में होता है जहाँ पे हमको फ्री सैंपल और ट्रिप्स वगैरह मिलती है तो वहां पे भी 20,000 रुपए की लिमिट है और 10% का टीडीएस कटेगा। इसके अलावा इस वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी यहाँ पे 1% टीडीएस कटेगा, ये इसी साल से यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ है। इसके साथ में गाइस अगर कहीं पे अगर आपका पैन अवेलेबल नहीं है जो डिडक्टर है वो 10% की जगह जहाँ पे भी 10% लगता है वो हायर रेट से टीडीएस काटेगा यानी कि ऑलमोस्ट 20% हो गया। इसके अलावा गाइस अगर आप मान लीजिए आईटीआर वगैरह फाइल नहीं करते तो उस केस में भी इस साल से ये नया रूल एप्लीकेबल हुआ है और आपके केस में यहाँ पे हायर टीडीएस एप्लीकेबल होगा 5% या फिर ट्वाइस द रेट और रेट इन फोर्स जो भी मतलब सबसे हाईएस्ट रेट होगी उस रेट से एप्लीकेबल होगा। तो गाइस इस तरह से ये सारी की सारी टीडीएस की रेट एप्लीकेबल होती है। ये टीडीएस का पूरा चार्ट जो हम लोगों ने एक ऐप बना रखी है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको सारी चीजों के ऊपर कब कब कितने कितने लिमिट के ऊपर और कितने बियॉन्ड के ऊपर आपको कितना टीडीएस वगैरह पे करना पड़ता है ये मैंने आपको बता दिया। तो इसके थ्रू आप अपनी टैक्स प्लानिंग वगैरह भी कर सकते हो, प्लस अगर आप एक प्रोफेशनल हायर करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।